मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जो महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे उमा शंकर बाबू और हमारे विद्यासागर बाबू और अनिल बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। देखिए अभी नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, दूसरी पूजा है और बड़ा ही पवित्र दिन है। इस समय में लोग अपना शक्ति का अर्जन करते हैं, भजन ध्यान करके अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं, है ना। इष्ट को प्रसन्न करना इस नवरात्र का लक्ष्य। इसके लिए खान पान, सदाचार, संयम, तपबल सब आवश्यक। इसके बिना इष्ट प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। प्राचीन काल में भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए ना। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए, रावण भी त्रेता युग में था। तो भगवान का अवतार होता था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभ्युत्थानाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जो अवतार होता था तो अवतार में भगवान भक्तों की रक्षा करते थे और दुष्टों का संहार करते थे, धर्म की रक्षा करते थे। तो पहले एक दो पापी होता था, हाँ, एक दो पापी होता था तो उसको भगवान मार देते थे। अब तो घर घर में पापी बैठा है, घर घर में रावण बैठा है, हाँ, घर घर में है रावण बैठा, इतना राम कहाँ से लाऊं। हाँ? अब घर घर में रावण बैठा है तो इतने राम जी कहाँ से आएंगे, नहीं आ सकते। तो हमारे संत महात्माओं ने कहा कि संसार में कौन ऐसा साधन है जिस साधन को हम नहीं कर पाते, और जिस साधन को नहीं कर पाने से हम धर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भजन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मोटर कार है, ठीक है, तो मोटर कार में अगर ब्रेक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं। ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक है, ट्यूब टायर सब कुछ, एक्सीलेटर सब ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
ये ब्रेक क्या है? हमारे जीवन में सब बात है, लेकिन ब्रेक क्या है? सदाचार, सुचाचार। सदाचार और सुचाचार रूपी क्या है? ब्रेक है। अब ब्रेक नहीं है तो कितनों पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ब्रेक नहीं, एक्सीडेंट होगा ही। इसलिए ब्रेक का होना जरूरी है, सदाचार का होना। तन बल धन बल शक्ति अपार, सदाचार बिन सब बेकार। क्या? तन बल धन बल शक्ति अपार और सदाचार बिन सब बेकार। सदाचार के बिना सब बेकार हो जाता है। अपने देश में एक भक्त हुए प्रहलाद जी महाराज, नाम सुने होंगे, भक्त प्रहलाद का। बड़े सदाचारी थे, बड़े शिष्टाचारी थे। इसलिए तो भगवान दर्शन देने के लिए आए, नरसिंह भगवान ना। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया जिस भक्त के लिए, बताइए कितना बड़ा भक्त होगा। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, भगवान आए और हिरण्यकशिपु ने कितना वरदान लिया ब्रह्मा जी महाराज से। न अस से मरे, न सस से, न घर में बने, न बाहर में, न देवत्र से मरे, न देवता से, न मनुष्य से, किसी से नहीं मरे। न दिन में मरे, रात में मरे, किसी महीना में न मरे, किसी साल में न मरे। तो भगवान ने बनाया, क्या बनाया? भगवान ने क्या बनाया? कौन सा महीना? मलमास। मलमास महीना बनाया। 2 महीना होता है न, 2 महीना मलमास का होता है। तो भगवान ने मलमास बनाया और उसी मलमास में मारा, मलमास महीने भगवान ने। तो विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि क्या है? बड़ी विशाल है। भगवान को कोई ठग नहीं सकता। कोई ठग सकता है? भगवान को कोई ठग नहीं सकता है। भगवान दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करता है, उनको कोई ठग नहीं सकता है। जरा सदाचार में देखिए, इतने सदाचारी थे प्रहलाद जी महाराज कि इंद्र को पता चला तो इंद्र गया सेवा में रहने के लिए। छल से अपने को छिपा करके इंद्र गया कि महाराज हम आपकी से प्रणाम किया, कहा हम आपकी सेवा करेंगे। तो कहा सेवक तो बहुत है हमारे पास, क्या करिएगा सेवा आप? कहा नहीं नहीं, सेवक तो है लेकिन हमको भी सौभाग्य दीजिए, हमारा भाग्य बनेगा सेवा करने से। आप जैसे महान भक्त की सेवा करेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। तो रह गए वो, सेवा करने लगे। आज सेवा करते 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 जब प्रसन्न हो गए तो मांगो कुछ। तो कहा सदाचार, अपना सदाचार हमको दे दीजिए। तो देखिए भक्त है ना प्रहलाद जी महाराज, पहचान गए। कहा इंद्र हो जी? कहा हाँ इंद्र है। देखिए पहचान गए। तो सदाचार लेके गया, सदाचार। देखिए अनेकों उदाहरण मिल जाएगा सदाचार। मेघनाद और लक्ष्मण जी में युद्ध हुआ ना। मेघनाद और लक्ष्मण जी में घमासान युद्ध हुआ। और मेघनाद बड़ा बलवान था, महत्वाकांक्षी था। उसको कोई नहीं मार सकता था। उसको वही मार सकता है जो 12 साल तक कुछ खाया नहीं है, 12 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहा है, वही मार सकता था। तो लक्ष्मण जी महाराज तो पूरे ब्रह्मचारी थे, 14 साल तक रहे और अपने धर्मपत्नी से अलग भी रहे, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया। तो बतलाते हैं युद्ध जो चल रहा था तो शक्तिबान का प्रयोग किया है।
एक बार लक्ष्मण जी को शक्तिमान तो लग गई, लेकिन उसको भी वरदान था, बहुत सारा वरदान लिया था मेघनाद, है ना। मेघनाद बहुत सारा वरदान लिया था। आज लक्ष्मण जी महाराज के जब शक्तिवान छूटा, है ना, स्वस्थ हुए, तो फिर युद्ध हुआ। तो लक्ष्मण जी ने बाण मारा, उसकी भुजा कट करके गिर गए। अब भुजा कट करके कहाँ गए? सुलोचना, मेघनाथ की धर्मपत्नी का नाम था सुलोचना, पतिव्रता नारी थी, जिसमें पूजा में भेज रही थी, आरती उतार रही थी। उस समय बाह में धागा होता है ना, वो धागा बांधी, ठाकुर जी का धागा, हाँ अनंत बोलते हैं, अनंत, हाँ अनंत बांधी। तो लेकिन अनंत भी काम नहीं किया, काम किया नहीं किया, लक्ष्मण जी का बाण से रोक नहीं सका, लक्ष्मण जी की बाण ने बाह को काट दिया। तो सुलोचना कहती है, यदि हम पतिव्रता है, पति की सेवा किए हैं, लोग तो कहता था कि ये तुम्हारे पति का माँ है, तो कहती थी नहीं नहीं, हमारे पति को कोई नहीं मार सकता है। सुलोचना कहती है, हमारे पति को कोई मार ही नहीं सकता है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पहचान रहा हूँ, ये जो है आपकी पति का ही माँ है। तो सुलोचना कहती है ठीक है, अगर हम पातिव्रत धर्म का पालन किए हैं तो हमारे पति लिख दें। तो हाथ में दिया कलम, कागज, तो उस पर लिख दिया कि मैं लक्ष्मण के बाण से मारा गया। हाँ, लक्ष्मण जी के बाण से मैं मारा गया। अब देखिए सदाचार, और फिर दूसरा बाण मारे तो उसका गर्दन कट गया। किसका? मेघनाथ का गर्दन। अब मेघनाथ का गर्दन तो है नहीं, अब कहाँ गिरा? नहीं, सुलोचना के पास नहीं गिरा, राम राज्य में गिरा, राम जी के राज्य में गिरा, राम जी के दल में गिरा। तो आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अनिल जी हुआ, उन्होंने क्या कहा? हाँ तो अब संस्कार कैसे हो, अग्नि संस्कार कैसे हो? बाँ है, धड़ है, सिर नहीं है। और सती प्रथा थी उस समय, हाँ, त्रेता युग में सती प्रथा, धर्मपत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती थी। तो सती कैसे हो गए? सिर ही नहीं है, तो सिर पहले लाया जाए। तो सिर के लिए कहा गया रावण, ये सिर ला दीजिए। तो रावण कहा, मैं शत्रु के दल में कैसे जाऊं? अरे मैं, ठीक है आप कह रहे हो तो जाऊंगा, लेकिन मैं राम लक्ष्मण दोनों का गर्दन काट करके ले आऊंगा। तो सुलोचना हंसने लगी, कहा बकबक मत करो, तुम बहुत दिनों से बकबक कर रहे हो। एक एक करके सारे योद्धा मारे गए, वीर वीर बड़े बड़े बलवान योद्धा मारे गए, और केवल डिंग मारते हो, राम और लक्ष्मण का गला काट के ला दोगे तुम। तो कहा कि तुम फिर क्यों कर रही हो? हमारी जवान बहू को तुम दुश्मन के पास क्यों जाने के लिए कर रही हो? दुश्मन के पास जाने के लिए क्यों कर रही हो? मत भेजो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। मंदोदरी से कहा रावण ने। तब मंदोदरी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है। रावण ऐसे कर सकता है, दूसरे के पत्नी का हरण कर सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जवान बहू जाएगी राम जी के दरबार में, तो हमारे बहू सुरक्षित लौट जाएगी। हे राम दल है, रावण दल नहीं है।
ये सदाचार है। राम जी का यही सदाचार का बल है ना, राम जी का यही सदाचार का बल है। सदाचार का पालन करिए। जैसे क्यू के साथ यू रहता है, उसी तरह से भजन के साथ हमारा सदाचार का मेल है। भजन से सदाचार को बल है, सदाचार से भजन का बल है। दोनों में तालमेल है, अन्योन्याश्रय संबंध है। करते हैं, असुर भी शक्ति को प्राप्त करते हैं, देवता भी शक्ति को प्राप्त करते हैं। ध्यान करते करते शक्ति आ जाती है, ध्यान करते करते शक्ति आ जाती है। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहाँ भये सुभक्ता पढ़ी गाय मात्र मन। चित्त अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल पावु न साधन बिन। ध्यान भजन साधन करु चित आपन तन। ध्यान भजन कहाँ करो? तो कहते अपने मन में करो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा ध्यान करो मन में, वन में और कोने में। कहाँ करो? मन में करो, वन में करो, अथवा अपने घर के कोने में करो। भजन कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी करो, लेकिन दिल से करो, दिल से करना जरूरी है। एक बार एक राजा शिकार खेलते 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 चला गया एक महात्मा के कुटिया के पास। तो महात्मा बड़े तपस्वी थे, भजनानंदी थे, सदाचारी थे। तो ये राजा था। महात्मा जी ने उसको पानी पिलाया, प्यासा था ये, तो पानी पिलाया, कंदमूल फल खिलाया। तो राजा प्रसन्न हो गया, राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने भी सोचा कि ये बाबा हैं, गरीब हैं, इनको कुछ दे के हम जाएं। बाबा गरीब हैं, इनको दे करके कुछ जाए। तो अपने सेवक से कहा कि जाओ जी, कुछ नोट का बंडल उनको देने गया, उनको दे दो, चरणों में डाल दो। को राजा साहब ने दिया। तो देखा महात्मा ने रुपये डाला है चरणों में, तो उठा लिया महात्मा ने और कहा देखो इसको किसी गरीब को दे देना। बोला महाराज आपसे भी गरीब कोई होगा? आपसे गरीब कौन होगा? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम गरीब नहीं हैं, किसी गरीब को दे देना। तो राजा सोचता है, वो मंत्री जाकर दे दिया राजा को, कहा नहीं लिया, बोला किसी गरीब को दे देना। तो राजा ने सोचा कि पैसा कम लगता है, इतना पैसा से क्या होता है, बेसी पैसा दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया, बोला अब डालो जाके दे देना। तो फिर उसी तरह से उठा लिया, बोला किसी गरीब को दे देना। फिर 1 लाख रुपया दिया, फिर बोला किसी गरीब को दे देना। तो इस तरह से बहुत सोना चांदी हीरा का मुहर ला कर रख दिया चरणों में, बोला किसी गरीब को दे देना। तो राजा साहब ने सोचा कि हाँ हाँ,
कि महाराज आपसे गरीब कौन होगा, आपको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये जंगल में रहते हैं तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के लिए पैसा लगता है, आपसे गरीब भला कौन होगा। तो महात्मा जी ने कहा मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। पूरब साइड में देखो तो पूरब साइड में क्या दिखता है, झरना बह रहा है, फसल लहलहा रहा है। बोला देखा, बोला इधर देख पश्चिम साइड में, इधर देखता है चावल गेहूँ तेल मसाला सब भरा हुआ है गोदाम। बोला इधर देखता है सोने का पहाड़ है। बोला इधर देख तो देखता है हीरा का पहाड़ है। बोलता नहीं भाई। तो राजा ने कहा कि आप गरीब हो। राजा ने क्या कहा, आप गरीब हो, आपसे बेसी गरीब कौन होगा। महात्मा ने कहा मैं गरीब नहीं हूँ, हम लोहा को सोना बना सकता हूँ, हमारे पास वो पारस पत्थर है कि लोहा में स्पर्श करेंगे तो सोना बन जाएगा। तो राजा ने सोचा कि भाई ये महात्मा तो बड़ा शक्तिशाली लगते हैं, कि लोहा को सोना बना देंगे, तो हम तो राजा हैं, हमको तो सोना की बहुत ज़रूरत है, हमारे राज्य में बहुत सारा लोहा है पड़ा हुआ बेकार है, अगर उन सारा लोहा को ले आवे हम महात्मा जी सोना बना देंगे तो हमारा राज्य के लोगों को काम आएगा, प्रजा को काम आएगा। तो कहा कि महाराज आप कहते हम लोहा को सोना बना देंगे, तो हमारे राज्य में तो बहुत सारा लोहा है, हम उसको ले आवे। तो कह ले आना, सोना बना देंगे। तो गया और रातों रात जो है नौकरों को लगा दिया, लोहा लंगड़ जितना था सबको जमा किया, गाड़ी में लादा और रातों रात चलाया। कौन, राजा साहब। महात्मा जी अभी भजन में बैठे थे, सुबह का समय था, 4 बज रहा था, महात्मा जी भजन कर रहे थे। जाके खटखटाया दरवाज़ा, महात्मा जी भजन में बैठे थे, कई बार खटखटा दिया तो महात्मा जी की ध्यान भंग हो गया। बाहर निकले महात्मा जी, बोले कौन हो। बोला महाराज पहचाने नहीं, हम वही राजा है। बोला कहो क्या बात है। तो कहा कि आपने कहा था कि लोहा को सोना बना देंगे, तो सब लोहा को मैं ले आया। महात्मा जी हंसने लगे। बोला तुम कहा था कि आप सबसे गरीब हो, अब बताओ सुबह नहीं होता क्या, 4 बजे सुबह सुबह आना क्या जरूरी था, बाद में आते, आराम से आते, अभी भजन का समय था, बाद में आते। तो कहा नहीं महाराज जल्दी से सोना बनवाना था इसलिए आ गया। तो तुम ही बताओ, तुम गरीब हो कि हम गरीब हैं। बोला नहीं महाराज हम ही गरीब हैं, बाहर से कंगाल दिखे भीतर से लालो लाल है, और गुदड़ी में छिपा हुआ वो गुदड़ी का लाल है। तो बाहर से कंगालू दिख रहे हैं लेकिन भीतर से वो मालूमाल है। क्यों, नाम का बल है उनके पास। क्या है, नाम नामी से मिलाता है। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा ने दहिया रे। हाँ कहते हैं हे बाबरे हरि का नाम का सुमरन कर लो, नाम हरि का जप ले बंदे, एक दिन तू पछताएगा रे। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की। कबीर साहब कहते हैं अच्छा कर्म कर ले, प्रभु का नाम का सुमरन कर ले, इससे अच्छा काम कोई नहीं। प्रभु के सुमरन के समान संसार में कोई काम नहीं, इससे बहुत सुख मिलता है सुमरन से। कहते हैं सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, अकह कबीर सुमरन किए साहब माही समाए। सुमरन से बड़ा सुख होता है और सुमरन से सब दुख दूर हो जाता है। अकह कबीर सुमरन किए साहब माही समाए, साहब मने परमात्मा में मिल जाएंगे आप। लेकिन हम सुमिरन ही नहीं करते। गुरु नानक साहब कहते तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना।
अरे मन, तो गुरु का सुमिरन कर ले। तुम्हारे उम्र बीती जा रही है गुरु के नाम के बिना। कहते हैं कूप नीर बिनु, कुआं है अब पानी नहीं है तो कुआं बेकार है ना। पानी के बिना कुआं, सूखा कुआं है, बेकार है। और धेनु क्षीर बिनु, गाय है और दूध नहीं देती है तो बेकार है, बेकार। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, मंदिर दीप बिनार, मंदिर बड़ा आलीशान है और दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है तो बेकार है। आगे कहते हैं देह नैन बिनु, हाँ, और रैन चंद्र बिनु, और नारी पुरुष बिना रहे। देह बड़ा सुंदर है लेकिन आंख नहीं है तो बेकार है। और रात्रि है लेकिन चंद्रमा नहीं है, अंधेरी रात है तो बेकार है। जिस नारी को पुरुष नहीं है तो वो बेकार है। तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। जैसे हाथी है तो हाथी को अगर दांत नहीं है तो बेकार है, हाँ न। पंडित है और वेद नहीं जानता है तो बेकार है न। बहुत उदाहरण देते हैं। जैसे पंडित वेद भी होना, वैसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। गुरु नाम के बिना सब बेकार है, निगुरा है, सब कुछ है, निगुरा है, गुरु धारण नहीं किया। भगवान भगवान केवल करता है, क्या भगवान? भगवान कभी नहीं मिलाएंगे गुरु से, याद रखना, कभी नहीं मिलाएंगे। गुड़बा गुड़ भी खेलते रहो, भगवान भगवान नहीं मिलेगा। धर्मदास जी गुड़बा गुड़ भी खेल रहे थे, मिले भगवान। और संत की कृपा हो गई कबीर साहब की तो मिला दिया। संत की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, संत मिलाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है, हाँ। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। गुरु ज्ञान सूरज रूप, गुरु कैसे हैं तो सूरज के समान प्रकाशमान है। उनकी ज्योति अनूप, उनकी अनुपम ज्योति है, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा। और उर मन हृदय, उर के नासे तमकूप, हृदय में जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको दूर करने वाले हैं। कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले हैं गुरु का ज्ञान। गुरु खोले तिल द्वार, ये वज्र कपाट जो लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, आंख बंद करते तो अंधेरा दिखता है ना। अंधेरा ही दिखेगा जब तक वज्र कपाट नहीं खोलेगा। ऊपर झरोखा से रोशनी नहीं आएगा, है ना। देखते हैं जिस घर में वेंटिलेटर नहीं है तो घर लगता है गुफा की तरह, नहीं लगता है। रोशनदान नहीं है तो हवा भी आवे और रोशनी भी आवे तब ना घर की शोभा है। तो ये घर की भी शोभा क्या है? अंधकार है तो क्या शोभा है? झरोखा से जरा रोशनी आवे, हवा आवे तब ना। गुरु खोले तिल द्वार, वो तिल का द्वार गुरु खोल देंगे, झरोखा खोल देंगे, रोशनी आना प्रारंभ हो जाएगा, हवा भी आएगी। गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, ब्रह्मांड में गति हो जाएगी आपकी। आप उड़िएगा ब्रह्मांड में। अलखिए ज्योति अपार, अंदर में अनंत ज्योति को आप देखिएगा, अंदर में अनंत ज्योति को देखिएगा।
इसलिए व्यभिचारिणी भक्ति मत कीजिए। व्यभिचारिणी भक्ति कीजिएगा तो लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगा। एकनिष्ठ बनिए और जो गुरु महाराज बता दिए हैं सो ही कीजिए। श्री सद्गुरु। हाँ, व्यभिचारिणी पतिव्रता नारी के एक ही पति होते न, 10 पति होते न, एक पति होते। सेवा चाहे सबकी कर लेती है लेकिन पति एक को मानती है। उसी तरह से एक गुरु को मानो। एक गुरु जो बताए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, उसी में रात दिन मेहनत करो, उसी मेहनत से काम चल जाएगा। एक गुरु का शिष्य था तो गुरु दोनों शिष्य को ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और गुरु जब जाने लगे तो शिष्य को दिया कि बेटा हम तुमको कुछ दे रहे हैं। तो बीज दिया, बीज गेहूं था, गेहूं का दाना। बोला लो इसको ऐसा सुरक्षित जगह में रख देना, ऐसा सुरक्षित जगह में रख देना कि चूहा पेचा मत खाए। हाँ, बढ़िया से रखना सुरक्षित, हमको दे देना आएंगे तो। दोनों शिष्य को दे दिया, शिक्षा दे दिया, गुरु चले गए। एक शिष्य तो क्या किया, उसको बांध करके संदूक में रख दिया। और एक शिष्य ने क्या किया, जमीन जोत कोड़ करके उसको खेत में डाल दिया। अब वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। फसल 10 साल के बाद गुरुजी आए तो फसल पर फसल कितना फसल काट लिया, बहुत बढ़ गया। और खलिहान में पूरा गेहूं ढेर करके रखे हुए है वो। एक शिष्य गुरुजी 10 साल के बाद आ गए तो दोनों शिष्य के पास गए। एक शिष्य के पास गए तो बोला बेटा कहाँ रखा है? तो गुरुजी बहुत बढ़िया से रखा हूँ, आपकी बात माना हूँ मैं, हिफाजत से रख दिया हूँ। कहाँ रखा है? बोला संदूक में, निकालना तो देखते हैं सब सड़ गया है, ये नहीं है, सड़ गया, घुन खा गया। हाँ, खा गया। और एक शिष्य के पास गए तो देखे हैं कि फसल लहलहा रहा, ढेर लगाया हुआ है। बोलता बेटा हमारा अमानत लाओ। क्या कहा? हमारा अमानत लाओ। तो देखता है कि गुरु प्रसन्न हो गए। बोले बेटा तू ही हमारे उपदेश को सही समझा है। तू ही हमारे उपदेश को सही समझा है। तो गुरु के उपदेश को, गुरु को सुमिरो मीत अवसर क्यों खोल बहो। गुरु को सुमरिए, है गुरु को सुमरिए, याद करिए। कल का कौन देखा है? कल का कुछ पता है? कोई जाने कल की। और जगत में खबर नहीं, पल की खबर नहीं है। कल का क्या पता है? कल का कुछ पता नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और असरी आवत जाते शिल पे पड़त निशान। शिल यानी कुआं, देखे हैं कुआं? कुआं का जो सिल होता है ऊपर में मुड़ेरा, पानी भरते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर निशान पड़ जाता है। सूरत के आने जाने से आज्ञा चक्र में निशान पड़ जाता है। आज्ञा चक्र में क्या होता है? और उसके माथे पर गुरु दिखते हैं। हाँ, जो ध्यान करता है, सदगुरु का सुमिरन करता है, उसके चेहरा में, ललाट में गुरु दिखते हैं। हाँ, वो लगता है सत्संगी आदमी। हाँ, बिना पूछे लगता है ये सत्संगी आदमी। ये गुरु का प्यारा है ना। आज गुरु का प्यारा नहीं है, निगुरा है। बोलता नहीं निगुरा है, दूर 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 दूर, ये निगुरा है न। सगुरा हो सो भर भर पीबे, और निगुरा जाए पियासा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सगुरा हो सो भर भर पीबे, खूब पीता है अमृत, छक छक करके अमृत पीता है। और कहते निगुरा जाए पियासा।
निगोरा प्यासा रहता है। 2 चींटी थी, समझ गए, सहेली थी दोनों, 2 चींटी सहेली थी दोनों। एक रहती थी नमक के पहाड़ पर, एक रहती है चीनी के पहाड़ पर, दोनों में बड़ी दोस्ती। तो एक दिन मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी गई नमक के पहाड़ पर अपने मित्र सहेली के पास मिलने के लिए। तो बड़ा उसको कैसा लगा कि अरे कैसा है, ये तो नमक है पूरा, ये कैसे हमारी सहेली रहती है, तब तो इतनी दुबली पतली है। अब बहन तुम जिस पहाड़ पर रहती बहुत नमकीन है, यहाँ तो जीना मुश्किल है। हम जिस पहाड़ पर रहते हैं मिस्री का पहाड़ है, बड़ा आनंद है वहाँ, चलो। देखती नहीं हम हिस्ट पुष्ट हैं? बोला हाँ बहन, तो हिस्ट पुष्ट तो जरूर है, तो दुबली पतली हो। तो कहा ठीक है, हो गया। नमक के पहाड़ वाली सहेली गई मिस्री वाले पहाड़ पर। तो पहाड़ पर जाती है तो बहन कैसा लग रहा है? बड़ा नमकीन लगता है पगली, नमकीन है, मिस्री का पहाड़ है तो नमकीन कैसे लगेगा? तो समझदार थी, गुरु का ज्ञान था, गुरु भेदी थी। कहता है मुंह खोल, तो मुंह खोल, तो मुंह में नमक की डली है। मुंह में क्या है? नमक की डली है। कहा पगली, मुंह में नमक की डली लाई है तो यहाँ पहाड़ पर, पहाड़ क्या करेगा? सोने का पहाड़ क्या करेगा? मिस्री का पहाड़। अब उसको मीठा लगने लगा, अब उसको मिस्री का स्वाद आने लगा। कुछ ही दिन के बाद वो भी मोटी ताजी हो गई। संत महात्मा कहते हैं मिस्री के पहाड़ पर चलो। मिस्री का पहाड़ कहाँ है? तुम बार बार नीचे उतर जाते हो, तुम बार बार देवी देवता के ज्ञान में चले जाते हो, नीचे उतर जाते हो। तुम सदगुरु का तो ऊपर चढ़ने के लिए, और तुम अंधम तवम प्रविशन्ति, देवी देवता का ज्ञान अंधकार से घोर अंधकार में ले जाता है। गुरु के ज्ञान में आओ, इंजोरिया रात में आओ, अंधेरी रात में मत भटको। हाँ, कहाँ जाओ? इंजोरिया रात में आओ, अंधेरिया में मत भटको। देवी देवता काले हैं और सदगुरु उजाले हैं। क्या देखो ना, देवी देवता जाकर के मंदिर में काले पड़ गए, चंदन लगाते लगाते, तिलक लगाते लगाते काले पड़ गए, लेकिन सदगुरु का दरबार ज्योति जल रहा है, हरे भरे है। इसलिए व्यभिचारी भक्ति मत करो, एक संत को मानो, गुरु जो बता दिए हैं उसके हिसाब से चलो, तो मिस्री के पहाड़ पर चले जाओगे, ये बड़ा आनंद आएगा। 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार के। जो सदगुरु है ना, एक ही चोट में ठीक कर देंगे वो। और लोहरा तो ठुकुर, सोनारा तो ठुकुर ठुकुर करेगा, ठुकुर 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 मारेगा, और लोहार एक ही बार में सीधा कर देगा, सीधा कर देगा, सारा ज्ञान दे देगा। हाँ, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब बिरथा गया, बूझो वेद पुराण। बिन गुरु जब तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, क्या बोलते हैं लक्ष्मीपति जी, पागल हैं? प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देव न पूजय, और गुरु सेवा सब सेवा। गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा, गुरु होता गुरु याग महायश, गुरु भागवत गीता। बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। तीरथ फल नहीं देगा, हाँ नहीं फल देगा। अगर गुरु को छोड़ करके व्यभिचारिणी भक्ति करोगे तो तीरथ का भी फल नहीं मिलेगा, जो उपासना करोगे उसका भी फल नहीं मिलेगा तुम। इसलिए हार पार करके आपको गुरु के सहारे ही चलना पड़ेगा, आपको गुरु के ज्ञान में ही उतरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, तो सेवा करता था, तो सेवा करते करते थक गया, सोचता है गुरु में कोई ज्ञान नहीं है, ये गुरु में कोई ज्ञान नहीं है, बेकार सेवा कर रहे हैं।
बराबर आता था, बराबर चला जाता था। एक दिन पूछा कि गुरुजी, अगर कहे तो आपके शिष्य को कुछ ज्ञान हम दें। क्या कहा? अगर आप कहिए तो आपके शिष्य को कुछ हम ज्ञान दें, हमको बहुत ज्ञान है। तो गुरु ने कहा कि ये अहंकार है इसमें। गुरु ने क्या कहा? इसमें अहंकार है, इसको ज्ञान देना बेकार है। तो शिष्य नहीं बनाया उसको, शिष्य भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया। बोला हमको शिष्य कब बनाएंगे? बोला तुम अपने को खो कर के आओगे तब। तो जो कुछ सीखा है भुला के आएगा। तो जो कुछ भी पढ़ा है बेकार पढ़ा है ना। एक था कलाकार, ठीक है ना, संगीत सिखाता था, तो बहुत बढ़िया संगीतज्ञ था वो, संगीत सिखाता था। तो उसके पास गया, 2 व्यक्ति गया सीखने के लिए। तो एक ने कहा आप संगीत सिखाओगे? बोला हाँ सिखाते हैं, संगीत सिखाऊंगा। तो क्या फी है आपका? तो बोला आप कुछ जानते हो संगीत पहले से कुछ जानते हो? तो बोला नहीं, हम कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल कोरा हूँ, मैं बिल्कुल कोरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो कहा 500 रुपया लेंगे महीना। और कहा तुम? बोला हम राग रागनी जानते हैं, बहुत गुरुओं के पास गए हैं, बहुत गुरुओं से सीखे हैं। बोला तुमसे 10,000 रुपये महीने लगेगा। बोला महाराज उल्टी गंगा बहाते हो, हम इतना सीखे हैं, इतने गुरुओं के पास गए हैं, इतना नुक्स हम सीखे हैं, हाँ, और आप कह रहे हो 10,000 रुपये लेंगे? बोला हाँ। बोला सो कैसे? बोला देखो तुम बहुत उल्टा सीधा सीख लिए हो, उसको मिटाने में हमको बहुत स्याही रोगन का खर्च होगा, हाँ, उसको मिटाने में। अब 5,000 तुम्हारा फी कर लेंगे, तुमको 10,000 रुपये लगेगा। तो सदगुरु के पास कोरा बन करके जाओ, अहंकार छोड़ के जाओ, पाखंड छोड़ के जाओ, तब अनपढ़ आदमी को भी ज्ञान हो जाता है। हाँ, उद्दालक ऋषि के पास गए आरुणि, तो क्या बोला? सत्यमेव श्वेतकेतु मृतिकेतेव सत्यम। हाँ, हे श्वेतकेतु मृतिका है सत्य है, मृतिका सत्य घट सत्वम, मृतिका अभावे घटा भाव, है ना। जैसे 1 किलो मिट्टी से 1 किलो घड़ा बनता है ना, 1 किलो मिट्टी से 1 किलो घड़ा बनता है। और घड़ा जब पक गया उसको डंडा मार के फोड़ दिए तो फिर क्या बन गया? मिट्टी बन गया ना। कारण सत्व, देखिए कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य का कारण होता है ना, बिना कारण का कोई कार्य होता है? कोई कार्य नहीं होता है। तो हम भी कारण हैं। हमारे पास आज जो कुछ भी है, हम सुख है चाहे दुख है, तो कारण हम हैं। हम बहुत सुखी हैं तो कारण हम हैं, अपने जीवन में दुखी हैं तो कारण हम ही हैं। संत कहते कारण को समझो, कारण को, एक कारण होता है। हमारे गुरु महाकारण की बात करते हैं ना, सब कारण को मिटा दोगे तो महाकारण हो गए ना। और महाकारण मिट गया तो कैवल्य की सिद्धि हो जाती। सब शरीर को पार करिए तब होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार, अपार गमन ही सार भगति है, लो यही में धार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें परमेश्वर से परमात्मा से प्यार करिए। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो बे पार, हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख इसको समझे खीरा। हाँ, तुमको समझाया बारंबार, रे नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो बे पार, रे नादान मुसाफिर। तो जीवन का नाव पार होगा जब हम एक संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, पंच पाप से अपने आप को बचाएंगे, सदाचारी जीवन बिताएंगे, है ना। हमारे अंदर सहनशीलता होगी, है, हम सुख दुख को सहन करेंगे तो संसार में भी सुखी रहेंगे ना। सुख दुख अगर सहन करने की शक्ति नहीं है तो हम संसार में भी दुखी हो जाएंगे।
इसलिए अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, बात बात में क्रोध मत करिए, है ना, बार बार बात में क्रोध मत करिए, बात बात में दूसरों को दोष मत दीजिए, है ना। कारण हम हैं ऐसा समझिए, सबका कारण हम ही हैं, जो कुछ भी सुख दुख है आपके कारण है। इसलिए बड़ा स्थिर भाव से संसार में रहिए और संसार का काम कीजिए, भजन कीजिए, कल्याण होगा। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री उमा शंकर बाबू और निर्मला माता के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। बड़े पुराने सत्संगी हैं, बड़े साधु से भी हैं, है ना। इस सत्संग में भी बराबर जाते रहते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में श्री सत्संग हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के।